कथा को हम छूते हुए निकलते हैं, उसी प्रकार। पर अगर आपको इस कथा को सच में समझना है तो एकाग्रता चाहिए। 10 मिनट और है। हाँ देखिए 10 मिनट के लिए सब हाँ तो 10 मिनट आपको कोई भी काम है आप कर सकते हैं जल्दी, लेकिन 10 मिनट में एकदम शांति चाहिए मुझे, बिल्कुल शांति। आइए, तब तक बात नहीं करनी है, कथाएं चलेगी लेकिन कोई, इसीलिए तो महाराज तो बहुत ही सीरियसली ले ली इन्होंने बात। आइए, हाँ धीरे धीरे, मगर सब बैठ जाइए। कोई कार्य करने भी जाए तो शांति से, बातें नहीं। तो भगवान यहां पर आइए, श्री महंत जी मंच पे आ जाए। आइए सभी जल्दी बैठ जाएं जो भी आ रहे हैं। आइए सभी को निवेदन है आप जल्दी से बैठा ले जो खड़े हैं। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं, कथा प्रारंभ हो चुकी है। कोई भी शोर ना करें, आप सभी से निवेदन करूंगी। उग्रसेन जी को भी कारागार में कंस ने डाल दिया था, उनको राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। अब ठाकुर जी को यहाँ पर कुछ समय बाद वसुदेव जी गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल में उनकी भेंट होती है सुदामा जी से। किससे? एक बार शाम का समय था, दोनों को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। गुरु माता से कहा भूख लग रही है। गुरु माता ने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई है, एक काम करो वन से लकड़ियां लेकर आओ, तब तक मैं खाने की तैयारी कर दूंगी। लेकिन अगर रास्ते में ज्यादा ही भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही हूं, इसको दोनों मिल बांट कर खा लेना। चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में दी। दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस आने ही लगते हैं कि बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सुदामा जी को भूख लगती है तो वो अपने चने खाने लगते हैं, अपने हिस्से के चने खा लेते हैं। फिर उन्हें लगता है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करते करते वो सारे चने खा लेते हैं। अब सुबह जब वर्षा थोड़ी हल्की होती है, दोनों उतरते हैं। ठाकुर जी ने कहा सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा वो चने देना तो। सुदामा जी रोने लग जाते हैं। सुदामा जी कहते वो चने तो मैंने खा लिए। ठाकुर जी कहते ठीक है, रोने की बात नहीं है, वहां मत कहना कि तुमने अकेले ने खाए, वहां कहना कि दोनों ने मिल बांट कर खा लिए। अब महाराज यही दृश्य गुरु जी ने गुरुकुल में बैठे बैठे देख लिया। गुरु जी आज गुरु माता से कहते हैं कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी और का हक कभी नहीं लेना, किसी और के हक का धन, किसी और के हक का भोजन, किसी और के हक की खुशियां, ये जब भी हम लेते हैं हम अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं। जरूरी नहीं है वो तुरंत आएगी। सुदामा जी के जीवन में तुरंत थोड़ी आई दरिद्रता। कितने वर्षों बाद वो गुरुकुल से घर वापस चले गए, उनका विवाह हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तब जाकर उनके जीवन में दरिद्रता आती है। और ऐसी दरिद्रता कि घर में अन्न का दाना नहीं है।
इसीलिए किसी और के हक का कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अपने हक से जितना लेना है उतना लो, जितना धन कमाना है उतना धन कमाओ, जितनी सफलता प्राप्त करनी है उतनी सफलता प्राप्त करो, पर किसी और के हक का धन, खुशियां, भोजन कुछ भी नहीं लेना। अब यहाँ 1 वर्ष भगवान गुरुकुल में रहते हैं, 1 वर्ष बाद वापस मथुरा आते हैं, उनको राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। अब मुझे एकदम शांति चाहिए। अब हम उस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। उस प्रसंग का नाम है गोपी उद्धव संवाद। तो सब एकदम शांत रहे, अब आना जाना एकदम बंद, सबसे निवेदन है। तो भगवान राज सिंहासन पर उनको बैठाया जाता है। ठाकुर जी राजकाज के कार्य करते हैं। उनके साथ वहां पर उनके सबसे प्रिय मित्र रहते थे, अतरंग सखा। अतरंग सखा माने बेस्ट फ्रेंड, जो आपका सबसे प्यारा मित्र है, जिससे आपकी कोई बात छिपी नहीं है, उसकी कोई बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान के अतरंग सखा कौन थे? बताइए जोर से। हाँ, इसलिए देखिए कहानियां पता नहीं होती ना बच्चों को। सुदामा जी उनके गुरुकुल के मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, पर भगवान के अतरंग सखा कौन थे? उद्धव। भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे, वो सबसे प्रिय मित्र। और अतरंग सखा होने के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। वो दिखते भगवान जैसे, वो बोलते भगवान जैसे, वो चलते भगवान जैसे, रूप रंग चाल ढाल सब भगवान जैसी थी उनकी। उन्होंने ज्ञान में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी, बहुत ज्ञानी थे वो। तो महाराज बस एक कमी थी उनमें। कैसी कमी? उद्धव जी के लिए ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं था। वो सबसे ऊपर ज्ञान को मानते थे। भगवान जानते थे कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है। क्या है? प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हम और आप करते वो नहीं, हम और आप स्वार्थ का प्रेम करते हैं कि जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है। कहते ना, संसार में रहने वाला हर व्यक्ति स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। स्वार्थ होगा तो प्रेम होगा, स्वार्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। ये संसार का प्रेम है। इसलिए तो कहते हैं कि यहाँ के प्रेम सच्चे नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं करता आजकल। पर भगवान कहते थे कि अगर निस्वार्थ प्रेम हो, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, वो सबसे ऊपर है। उद्धव जी नहीं मानते थे। अब भगवान को ऐसा मौका भी नहीं मिल रहा था कि उनको ठीक से समझा पाए, क्योंकि देखिए भगवान क्या है, भगवान अगर किसी से प्रेम कर लेते हैं तो उसको बिल्कुल अपने जैसा बना देते हैं हर रूप से। तो उद्धव जी से वो बहुत प्रेम करते थे, तो वो चाहते थे ऐसे ही दिखता, रंग ढंग, ज्ञान, चाल ढाल सब तो मेरा जैसा है, इसका बस एक तत्व की कमी है, तो वो भी कैसे तैसे मैं रख दूं इसमें। कोशिशें जारी थी। एक दिन भगवान उनको ब्रज की वैसे हमेशा याद आती थी, लेकिन कभी कभी होता है ना, जब आप अपनों से दूर रहते हैं तो याद उनकी हमेशा आती है, लेकिन कभी कभी इतनी याद आती है कि मन करता है आज वो दिख जाए। आज भगवान के लिए वही दिन था। भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही थी। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां। आज भगवान अपने राजकाज को करने के बाद अपने कमरे में आ जाए। उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी, उस खिड़की से उनको यमुना नदी का तट दिखता था। आज भगवान काम खत्म कर कर उस खिड़की पर खड़े हैं, मानो आज उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही है कि आज कोई मुझे दिख जाए। अरे कुछ गोपियां दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कुछ ग्वाले दिख जाए। अचानक भगवान को अब आए हुए तो काफी समय हो गया, कई नए नए ग्वाले आ गए हैं। तो कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान देखते हैं, भगवान कहते अरे ये तो वही समय है
जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल हम सब गैया चराकर घर लौटते थे, ये निश्चय वो इस समय है। और यादों का ऐसा बहाव उठा कि एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहां पे है। भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे जल्दी जल्दी चलो, आज तो बड़ी देर हो गई है, माता बहुत चिल्लाएगी। जब ध्यान भटकता है तो लीला अदृश्य हो जाती है। अब भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, खूब रोते हैं। इतनी तेज आवाज आ रही है उनके रोने की, उनकी हिचकियां बंद गई है कि बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, वो आवाज सुनकर बाहर आते हैं। भगवान के कमरे में आते हैं, भगवान को हृदय से लगाते हैं। उद्धव जी कहते, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना, प्रेम दुख सुख सबसे परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते, उद्धव मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं, मैं जब तक वहां रहा मैंने अपनी माता को कोई सुख नहीं दिया। मैं जब तक रहा तब तक उन्हें सिर्फ उल्हाने सुनने को मिले, शिकायतें सुनने को मिली। हर दिन उनके दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। पर उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। भगवान कहते हैं, यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिली। अरे मैं एक दिन घर थोड़ी देर से लौटा, वो मुझे हृदय से गले लगाकर रोने लग गई। यशोदा मैया कहती, कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर से आता है ना, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, तू घर जल्दी आ जाया कर बस। मैं उसके बाद से कभी घर देर से नहीं लौटा, पर आज मुझे कितना समय हो गया है, मेरी माता कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं, नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर कहेगा, बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी ना, मैया भर जाएगी, जल्दी से पहन लो। तो मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। हे उद्धव, मैं दावे से कहता हूं, जब से मैं यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहने होंगी। ठाकुर जी कहते, उससे भी ज्यादा दुख मैंने तो उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार यशोदा मैया मुझसे कह रही थी कि कन्हैया तू उनके घर चोरी करता है, उनकी माखन की हांडियां फोड़ता है। अरे वो गरीब है, वो जो माखन बेचकर उनको जो धन आता है ना, उसी से वो भोजन करती है। तू अगर चोरी कर लेगा, उनकी हांडियां फोड़ देगा, तो वो क्या खाएंगी? पता है, मैं उसके कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद सारी गोपियां मेरे घर पहुंच गई, आकर कहती, यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं? अरे मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, चोरी करता है तो करने दो। असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं आएगा। भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन वो माखन चुराने नहीं आता। कभी मत कहना हम गरीब हैं। फिर भगवान कहते, उससे भी ज्यादा दुख तो मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। उद्धव जी कहते, प्रभु अगर इतनी ही बातें थी तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते, तुमको कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? उद्धव जी कहते, वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम दूध दही माखन बेचना है,
जैसे मैं गुरुकुल गया, मैंने बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की है, आप गुरुकुल गए। भगवान कहते तो मैं तो एक ही वर्ष गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। आज बच्चे को आप 1 साल के लिए स्कूल भेजोगे और 1 साल बाद उसको बाहर निकाल के लेकर आओगे, वो सब कुछ ज्ञानी बन गया वो। तो भगवान कहते मैं तो 1 साल ही गया। उद्धव जी कहते प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जो मौके का उनको इंतजार था वो मौका आज उनको मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उनको ज्ञान से समझा ना सका, तुम जाओ नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो और गोपियों से मिलो, बस 3 दिन, और इनको समझाओ ये रोना धोना प्यार ये सब छोड़े, ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा था। उद्धव जी कहते ठीक है, पर जाने से पहले भगवान ने अपना मुकुट दिया, अपने कुंडल दिए, अपना पीतांबर दिया। उद्धव जी कहते प्रभु इन चीजों की क्या जरूरत है। भगवान कहते इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। वो इतने लीन है मेरी यादों में, एक बार के लिए इन चीजों से उनको लगेगा कि मैं आ गया तो वो अपनी नजरें उठाएंगे। ठीक है, जाते हैं, ब्रज पहुंचते हैं। वो रास्ते में सोच रहे हैं किसकी विरह वेदना किस हद तक होगी, किसको क्या समझाना है। भगवान ने सबका हुलिया बताया है, कौन कैसा दिखता है। उद्धव जी ब्रज पहुंचते हैं। एक गोपी जा रही थी, उद्धव जी ने उससे कहा अरे सुनो ये नंद बाबा का घर कौन सा है। गोपी ने कहा मथुरा से आए हो। उद्धव जी कहते तुम्हें कैसे पता। बोले मथुरा वासी ही नंद बाबा का घर पूछते हैं, वरना बाकी तो पूरे वृंदावन को पता है कि कृष्ण का घर कौन सा है। ऐसा यहां कोई है नहीं जो कृष्ण के घर को ना जानता हो। गोपियां कहती है सब तो लेकर चले गए तुम हमसे, अब क्या लेने आए हो। उद्धव जी कहते हैं तुम घर तो बताओ। उसने कहा नीचे ये जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो घर नंद बाबा का होगा। गोपी कहती है और ये जो जल है ना, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है। उद्धव जी जाते हैं, नंद बाबा के घर पहुंचते, आवाज लगाते हैं नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक साधारण व्यक्ति की आवाज आती है, कौन। अरे मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। जो हुलिया श्री कृष्ण ने बताया था वो हुलिया नंद बाबा से इतना सा भी मेल नहीं खा रहा। अब कितने भी ज्ञानी हो लेकिन उनको पता है कि ये वही बाबा है जिन्होंने कृष्ण को गोद में खिलाया है। उद्धव जी चरण स्पर्श करते हैं, माफ करना बाबा मैंने आपको पहचाना नहीं। नंद बाबा उनको बैठाते हैं। नंद बाबा कहते हैं थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, भोजन लेकर आता हूं। भोजन लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। अब उद्धव जी घर के रसोई घर को देख रहे हैं, मानो जब से कृष्ण गया है उस रसोई घर में भोजन नहीं बना है, जाले पड़ गए हैं वहां पर। नंद बाबा भोजन कराते हैं। उद्धव जी कहते हैं अरे बाबा बैठो तो सही, मैं कुछ बात करने आया हूं आपसे। बैठते हैं, कुछ बात कहे इससे पहले यशोदा मैया आती है। अरे किससे बातें कर रहे हो। जैसे ही उद्धव जी पर नजर पड़ती है एक बार के लिए दौड़ती है, कन्हैया तू आ गया।